नमस्कार, आप देख रहे हैं L1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमा जन्वेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्री परशुराम कुंड आमंत्रण रथ यात्रा को जिले में मिला भव्य स्वागत। स्वागत में निकाली वाहन रैली। भाजयुमों ने सेना पर राहुल गांधी की टिप्पणी का यात्रा में किया विरोध। कहा, राहुल गांधी देश की जनता से मांगे माफी। सूखे कुएं में महिला की मिली लाश, हत्या कर लाश कुएं में फेंकने का संदेह। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, प्रदेशवासियों को जल्द महंगाई से मिलेगी राहत। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा हुई कामयाब। और अब खबरें विस्तार से। श्री परशुराम कुंड आमंत्रण रथ यात्रा का किशनगढ़, बास, खैरतल व पेहल में भव्य स्वागत एवं अभिनंदन सर्व समाज की ओर से किया गया। भगवान श्री परशुराम के सुराज संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली जा रही श्री परशुराम अमृत कुंड रथ यात्रा, जो कि संपूर्ण भारत में भ्रमण कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में भव्य 51 फुट की मूर्ति का विशाल मंदिर एवं कॉरिडोर बन रहा है, जिसके लिए निकाली जा रही यात्रा का मंगलवार को किशनगढ़, बास में प्रवेश करने पर कोट कासिम तिजारा हाईवे के तिराहे पर पहुंचने पर भव्य स्वागत करते हुए विशाल बाइक व वाहन रैली भगवान श्री परशुराम की ध्वजा लगाकर जय श्री परशुराम के उद्घोषों के साथ निकाली गई, जिसका किशनगढ़, बास, खैरतल जगह जगह पर विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। रेणागिरी आश्रम में पहुंचने पर महंत श्री 108 बालक दास विष्णु स्वामी, विनय व्यास, बाबूलाल शर्मा, डॉक्टर ओम प्रकाश मांडू, मोहन शर्मा, नारायण दास छंगानी, पार्षद बिट्टू शर्मा, श्यामलाल शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, मुरारी शर्मा, आकाश मिश्रा, युवा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अनिल मांडू, महाराज ब्रजेश तिवारी, ओम प्रकाश जोशी, राम सिंह शर्मा, प्रहलाद छंगानी, दिनेश कौशिक, राजू पंडित, जयप्रकाश जोशी, पुरुषोत्तम शर्मा, पंकज शास्त्री, पत्रकार मनीष मिश्रा, जयराम बासु, भारत शर्मा, होत चंदन पटवारी, धरूप ठक्कर, कैलाश जोशी, कमल जोशी, तरुण दादानी, राजेश कावड़ा, बल्ली जोशी, मनीष शर्मा, निशांत शर्मा, अनुराग कौशिक, कैलाश छंगानी, राहुल कौशिक, मोहित वासु, कपिल शर्मा, वरुण हिडाऊ, अभिषेक विशिष्ट, जितेंद्र आचार्य सहित विप्र समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। किशनगढ़, बास से खैरतल पुलिस प्रशासन का संपूर्ण जाब्ता रथ यात्रा के साथ मौजूद रहा। नॉलेज सिटी स्कूल का वार्षिकोत्सव मिरेकल 2022 प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। संस्था के चेयरमैन केसी खंडेलवाल व श्रीमती विजय लक्ष्मी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया। कार्यक्रम में प्ले ग्रुप के बच्चों ने बेबी शार्क पर आकर्षक प्रस्तुति दी। एलकेजी के बच्चों ने जंगल थीम और नर्सरी व यूकेजी के बच्चों ने चांद वाला मुखड़ा, आज है संडे व भूतनाथ नृत्य की प्रदर्शनी दी। कक्षा 6 व 7 के बच्चों की शिव महिमा प्रस्तुति ने सभी दर्शकों को सम्मोहित कर दिया तथा कक्षा 8 के सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में हनुमान चालीसा के मंचन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक मुद्दे पर नाटक प्रस्तुत की गई व भारत की एकता व अखंडता को प्रदर्शित करते हुए फेस्टिवल ऑफ इंडिया का मंचन हुआ। कार्यक्रम के दौरान संस्था के निदेशक गौरव खंडेलवाल द्वारा सभी आगंतुकों को संस्था के 6ठी मील स्थित नवीन प्रांगण में उपलब्ध सुविधाओं यथा स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, ऑडिटोरियम, विशाल खेल मैदान, नवीनतम टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रयोगशालाएं व विशाल लाइब्रेरी के संबंध में अवगत कराया गया। अंत में संस्था की निदेशिका श्रीमती मृणाली खंडेलवाल ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की व सभी आगंतुकों व स्टाफ का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का मंच संचालन प्रिया व अंकिता एवं मीनाक्षी मुदगल ने किया। सभी आगंतुकों ने कार्यक्रम की प्रशंसा की। विशेष योग्य जन, बुजुर्ग और जरूरतमंद लोगों के लिए भारतीय डाक विभाग के द्वारा केंद्र वरदान साबित हो रहे हैं। शहर के अन्य आधार केंद्र जहां इन जरूरतमंद लोगों को आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए चक्कर कटवा रहे हैं, वहीं भारतीय डाक के यह आधार केंद्र इन जरूरतमंदों के न केवल आधार से जुड़े कार्यों को मानवीयतापूर्ण कर रहे हैं, वरन उनको अल्पाहार भी उपलब्ध करवा रहे हैं। यह वाकया आज अलवर शहर के भारतीय डाक विभाग के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में संचालित आधार केंद्र पर देखने को मिला, जहां सपना फाउंडेशन द्वारा आधार कार्य के लिए लाए गए इन बुजुर्गों को डाक विभाग की तरफ से अल्पाहार उपलब्ध करवाया जा रहा था। साथ ही अन्य व्यक्तियों को निवेदन कर इन लोगों के आधार अपडेशन का कार्य मीनाक्षी मीना द्वारा बड़ी मानवीयतापूर्ण तरीके से किया जा रहा था।
डाकघर के पोस्ट मास्टर रोहित सोनी ने बताया कि सपना फाउंडेशन द्वारा लाए गए 11 से 12 वृद्धजनों के आधार का कार्य आज किया गया है। इनमें लगभग सभी लोग विशेष योग्य जन श्रेणी के थे। उन्हें स्टाफ द्वारा पूर्ण सहयोग कर आधार अपडेट किए गए हैं। फाउंडेशन प्रतिनिधि ने बताया कि ये लोग आधार के लिए काफी समय से परेशान थे। आज भारतीय डाक द्वारा इन सभी के कार्यों को बड़ी सुगमता से पूर्ण किया गया। उन सभी लाभान्वितों द्वारा भारतीय डाक को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। सहयोग के लिए पोस्ट ऑफिस स्टाफ आशीष शर्मा, राजपाल मीणा, योगेश सैनी, मीनाक्षी मीणा उपस्थित रहे। अरुणाचल प्रदेश में 51 फीट की मूर्ति स्थापना को लेकर 8 नवंबर को कांचीपुरम से रवाना हुई भगवान परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का अमृत भारत रथ मंगलवार को किशनगढ़ बास पहुंचा। विप्र फाउंडेशन ने अगवानी की व पूर्व विधायक रामहेत यादव के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने, अधिशासक संघ के अध्यक्ष अमित गौड़ के नेतृत्व में वकीलों ने पुष्प वर्षा कर एवं परशुराम की मूर्ति पर शॉल व माला पहनाकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी, पूर्व प्रधान विनय व्यास, सेवानिवृत्त तहसीलदार कमलेश शर्मा, चेयरमैन प्रतिनिधि सतीश सिंगल, राजेश बटवाड़ा, उमेश कांत, पार्षद मनोज मित्तल, पार्षद मनीष लखियानी, पार्षद तेज सिंह सैनी, जसवंत यादव, पृथ्वी संगवैया, खुशीराम यादव, मुकेश सोनी, जसवंत यादव, जनेश भूटानी, दिनेश बंजारा, हेमंत सविता, हीरू हरवानी, राजा वलेजा, भोला राम शर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कोट कासिम क्षेत्र के करीरीवास गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। बच्चों के विद्यालयों को यह गर्म वस्त्र लालपुर की रहने वाली कमलेश यादव पत्नी लाल सिंह यादव ने अपने बेटे के 23वें जन्म दिवस पर वितरित किए हैं। कमलेश देवी इसी तरह सामाजिक सरोकार के कार्यों में अपनी भूमिका निभाते हुए कार्य करती रहती हैं। पहले भी विद्यालय सहित अनेकों जगहों पर जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सामग्री प्रदान कर सहायता की है। इस दौरान पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम सिंह यादव, बूढ़ी बावल पीईओ सुलोचना, आरपी सुशील, हरीश चौधरी, माजरी स्कूल के प्रधानाध्यापक पवन यादव सहित विद्यालय का स्टाफ व ग्रामवासी उपस्थित रहे। हरसोली कस्बे की ग्राम पंचायत पर मंगलवार को पंचों व नरेगा श्रमिक ने धरना दिया। धरना ग्राम पंचायत पर सरपंच उमेश चौधरी के नेतृत्व में दिया गया। धरना स्थायी सेक्रेटरी नहीं लगाने व नरेगा में नरेगा श्रमिकों को काम नहीं मिलने पर दिया गया व आगामी 7 दिनों में मांगे पूरी नहीं होने पर सरपंच, पंच व नरेगा श्रमिकों के द्वारा आगामी धरना जिला परिषद पर दिया जाएगा। मौके पर उप सरपंच सुमन देवी, सोना देवी, बीना देवी, मीरा देवी, नथी देवी, मूर्ति देवी, पिंकी रानी, जितेंद्र कुमार सोनी, योगेश, फूल सिंह, विजय सिंह सैनी, जगदीश सैनी, सूरज भान आदि पंच व नरेगा श्रमिक मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलवर पहुंचे। उनके दांतों में हल्की सी परेशानी होने के कारण अलवर शहर के एक निजी अस्पताल में उन्हें दांतों की क्लीनिंग के लिए पहुंचे, जहां करीब 30 मिनट रुके। यहां डॉक्टर प्रेरणा धरेजा ने उनके दांतों की क्लीनिंग की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मालाखेड़ा में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गिग इकोनॉमिक यानी जो ऐप बेस्ड कंपनियां काम करती हैं, इसमें समाज के कमजोर लोग ही काम करते हैं। थोड़े पैसों के लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं। इन कंपनियों में इनका शोषण किया जाता है, नौकरियों से इनको हटा दिया जाता है। उन्हें अब सोशल सिक्योरिटी राजस्थान देगा। ऐसा करने वाला राजस्थान पूरे देश में पहला राज्य होगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनियों में काम करने वाले डिलीवरी बॉय और टैक्सी चालकों के लिए भी बजट में प्रावधान लाएंगे। राहुल गांधी से ये लोग मिले। राजस्थान पहला राज्य होगा। ऐप बेस्ड कंपनी में काम करने वाले ऐसे लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ये दुखद है कि नेशनल मीडिया का सामाजिक सरोकार में कोई योगदान नहीं है। केंद्र के दबाव में मीडिया है, इसलिए वे यात्रा को कवरेज नहीं दे रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि इसका वोटों की राजनीति से सीधा संबंध नहीं है। यह तो लोगों के मुद्दे हैं जिन्हें हम यात्रा के माध्यम से निकाल रहे हैं। इसमें राहुल गांधी पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। आगे की यात्रा के लिए पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा को भी बधाई देते हैं। राजस्थान में कोई भी जिला ऐसा नहीं रहा जहां से लोग नहीं आए, क्योंकि वे लोग चाहते हैं कि बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो, अहिंसा के रास्ते पर लोग चलें, सद्भावना के साथ लोग रहें। बजट में महंगाई से राहत देने के लिए कई घोषणाएं होंगी। अब हम बजट लाने जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के लोगों को हमने 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा कर चुके हैं। इसी तरह बजट में हम ऐसी कई घोषणाएं करेंगे जिसमें हम किसी न किसी तरह से महंगाई का बोझ लोगों पर से हल्का कर सकें। मैंने जो पहले 5 मांगे उठाई थी, मैं फिर से
प्रधानमंत्री से इनकी मांग उठाता हूं। इन मांगों को राहुल गांधी ने भी मंच से उठाया था। राहुल गांधी ने कहा कि इन अंग्रेजी स्कूलों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन्हें जितना हो सके बढ़ाया जा सके। सीएम ने उड़ान योजना, शहरी रोजगार योजना, ओपीएस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं आज राजस्थान को एक मॉडल रूप में निखार रही हैं, बल्कि लोगों को हर तरह से सुविधाएं दे रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के शासन में न्यायपालिका में भी डर है, चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के अधिकारियों में भी डर है। उन्होंने यह आरोप आज अलवर की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मैं अब तक दबाव की बात करता था, लेकिन यह आप सीधा मेरा आरोप है कि अब इनमें डर है। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जिन राज्यों में भी चुनाव होते हैं वहां पहले सूची तैयार हो जाती है और बाद में छापामारी की तैयारी शुरू हो जाती है। कांग्रेस व अन्य दलों को चंदा देने वाली पार्टियों पर यह दबाव बनाया जाता है कि इन्हें चंदा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करनी है। पहले कांग्रेस में अगर ऐसे आरोप लगते थे तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता था, कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता था, अन्य मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता था, लेकिन 8 साल में अभी तक किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने इस यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यह यात्रा राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी। अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र में नौकरी लगेगी, 22 साल में रिटायर हो जाएगा, इसके बाद क्या? जिसने भी इसके खिलाफ बोला उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और फिर कहते हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उसको नौकरी नहीं दी जाएगी। उनका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है। सरकार से मांग की जो राहुल गांधी की 5 साल हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री घोषित करें। राइट टू हेल्थ का कानून बनाया जाए, क्योंकि महंगे इलाज से उनके घर बिक जाते हैं, गहने भी जाते हैं, फिर भी इलाज नहीं हो पाता, इतना महंगा इलाज है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र में तनाव की स्थिति है, संविधान लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि उसकी रक्षा के लिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इस भारत जोड़ो यात्रा ने एनडीए सरकार को हिला दिया है। मोदी और अमित शाह की नींद उड़ी हुई है और मीडिया पर दबाव बनाया जा रहा है। राहुल गांधी की मीडिया कवरेज नहीं हो। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जयराम रमेश ने कहा कि कल जय जवान दिवस है, ये यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी। इस अवसर पर हरियाणा में राहुल गांधी पूर्व सैनिकों के साथ रहेंगे, किसान संगठनों से बात करेंगे। उन्होंने यह बात आज अलवर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि ये यात्रा 21 दिसंबर की सुबह हरियाणा में प्रवेश करेगी। 24 दिसंबर की रात को यह यात्रा दिल्ली पहुंच जाएगी, जो दिल्ली में 9 दिन विश्राम करेगी। पहले 5 दिन विश्राम करना था, लेकिन अब विश्राम का दिन बढ़ा दिए गए हैं। इस यात्रा में चल रहे 70 कंटेनर का मेंटेनेंस होना है, क्योंकि दिल्ली से आगे ठंडे इलाके होंगे, उनको उसी अनुरूप तैयार करना है। इसके अलावा 4 माह से जो इस यात्रा में पदयात्री चल रहे हैं, उनको भी अपने परिवार से मिलने का समय मिलेगा। उन्होंने इस यात्रा के 9 दिन के विराम के बारे में कहा कि कोई भी राजनीतिक मीनिंग के रूप में इसे नहीं देखें और ना ही इस पर मैं कोई टिप्पणी करूंगा, क्योंकि अब यह सवाल भी सामने आएंगे कि 9 दिन में यह लोग कहां थे। उन्होंने कहा कि हम 9 दिन दिल्ली में ही रहेंगे, लेकिन जो अन्य राज्यों से पदयात्री चल रहे हैं वह अपने परिवारों से मिलने जाएंगे। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई व्यवस्थाओं पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चैलेंज किया था कि लेकिन राजस्थान सरकार ने चैलेंज पूरा किया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में रहने का बंदोबस्त, सड़कों की गुणवत्ता एवं अन्य व्यवस्थाएं बहुत संतोषजनक थी और इस संबंध में उन्होंने राजस्थान सरकार को 10 में से 10 अंक दिए हैं। उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया है कि कुछ पत्रकार राहुल गांधी के साथ चलना चाहते थे, लेकिन वह संभव नहीं हो पाया, कुछ मजबूरियां ऐसी थी। उन्होंने इस बात पर भी साफ बात कही कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर स्वयं राहुल दिल्ली का अखबार देखते हैं, जहां खबरें नहीं प्रकाशित होती, लेकिन क्षेत्रीय मीडिया ने बहुत अच्छा कवरेज किया है। उन्हें यह सलाह भी दी है कि जहां जहां यह यात्रा जा रही है, वहां का क्षेत्रीय मीडिया और क्षेत्रीय अखबार किस तरह कवरेज दे रहा है, मायने यह रखता है। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर भी भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ रहा है। राजस्थान की 13 जिलों को पानी की प्यास बुझाने वाली ERCAP की योजना में 90% केंद्र सरकार खर्च कर रहा था और 10% राजस्थान सरकार को खर्च करनी थी, लेकिन अब उसका बयान आ रहा है कि 75 और 25% फॉर्मूले पर इस राष्ट्रीय योजना पर काम किया जा सकता है।
और यह इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर और अजमेर में योजना को राष्ट्रीय योजना बनाने का वादा करके गए थे, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से समाज सेवा की नीतियां लागू की हैं, गरीब कल्याण की नीतियां लागू की हैं। उन्होंने इस राजस्थान मॉडल बताया और कहा कि इन मॉडलों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी 70 संस्थाओं से मिले हैं और वह फीडबैक लेकर आगामी कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम पद को उन्होंने पैकेजिंग एंड मार्केटिंग का नाम दिया। उन्होंने कहा कि सीएम का मतलब होना चाहिए कम्युनिकेशन मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि राजस्थान में काम तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन प्रचार नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो राजस्थान के लिए वरदान साबित हो रही है और जो भीड़ उमड़ रही है, अब यह संगठन में निर्भर करता है कि यह मतदान में तब्दील हो या नहीं हो। लेकिन राजनीति, इस यात्रा का मकसद राजनीतिक नहीं है, क्योंकि काफी चुनौतियां हैं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मम्मा, मेरा दूध। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र के ग्राम सायपुर के आगे हल्लैना रोड जंगल में स्थित एक सूखे कुएं से अज्ञात महिला का कई दिन पुराना शव बरामद हुआ है। पुलिस ने खेड़ली नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की मदद से शव बाहर निकलवाया। शव के पास में बोरी पड़ी हुई मिली, जिससे आशंका है कि महिला की अन्यंत्र हत्या के बाद शव बोरे में बांधकर कुएं में डाल दिया। पुलिस ने बताया कि डोरोली ग्राम पंचायत के गांव शाहपुर में हल्लैना रोड के पास कुएं से तेज बदबू आने पर ग्रामीणों ने झांक कर देखा। इसमें शव नजर आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इस पर पुलिस ने नगर पालिका के सफाई कर्मियों एवं ग्रामीणों की सहायता से शव बाहर निकलवाया गया। मृतका की उम्र करीब 25 वर्ष है। शव में दुर्गंध आने के साथ कीड़े पड़ गए। मृतक महिला ने बैंगनी रंग की जर्सी, गुलाबी रंग का ब्लाउज और गुलाबी रंग का पेटीकोट पहन रखा था। वहीं पैरों में पायजेब और चुटकी थी। शव को शिनाख्त के लिए खेड़ली के राजकीय अस्पताल के चिरघर में रखवा दिया गया है। पुलिस ने बताया कि अभी किसी तरह का मामला दर्ज नहीं हुआ है। वहीं पुलिस ने बताया कि 30 फुट गहरे कुएं में महिला का शव पड़ा हुआ मिला था। उसमें मोटरसाइकिल के पार्ट्स भी पड़े हुए मिले हैं। थाना के सहायक उप निरीक्षक जगजीवन राम ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस शाहपुर पहुंची, जहां कुएं से एक अज्ञात महिला का शव को बाहर निकाला और कस्बे के अस्पताल में ले जाया गया। महिला की मौत के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि शिनाख्त होने पर महिला का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। रैणी पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाटन के ग्राम आदूका में अज्ञात कारणों के चलते कड़बी में आग लग गई। ग्रामीणों को आग की लपटें दिखाई देने पर मौके पर पहुंचकर आसपास के ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाने पर इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर राजगढ़ नगर पालिका की दमकल गाड़ी आदूका गाँव पहुंची। दमकल की गाड़ी में ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दमकल केंद्र सूत्रों ने बताया कि यह कड़बी रामावतार मीना व उसके पास में राजेश कुमार बैरवा की कड़वी भी आग की चपेट में आने से आग की भेंट चढ़ गई। आग में कुत्ते सहित 2-3 पिल्लों की जल जाने से अकाल मौत हो गई। सूचना मिलने पर तत्परता दिखाते हुए मौके पर स्थानीय सरपंच सरोज मीणा मौके पर पहुंची और पीड़ितों को सहायता के लिए आश्वासन दिया। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष तरुण जैन के आह्वान पर जिला महामंत्री भाविक जोशी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किया गया। विरोध के दौरान हिमांशु पारिक, हिमांशु अग्रवाल, छतर गुर्जर, गगनदीप सिंह, अमित कश्मीरी, रजत ठाकुरिया, सुरेंद्र यादव, मोहन चौहान आदि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। राहुल गांधी के द्वारा दी गई भारतीय सेना पर अभद्र टिप्पणी को लेकर कार्यकर्ताओं में रोष था। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा रोका गया। हिमांशु पारिक ने बताया कि कांग्रेस की मंशा सदैव भारत विरोधी रही है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने सेना के ऊपर टिप्पणी की है, उस पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा नैतिकता के आधार पर पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए। भाविक जोशी ने बताया कि राहुल गांधी के इस बयान से भारतीय सैनिकों के साथ भारतीय सेना के समर्थक भी नाराज हैं। हमें अपनी सेना पर गर्व है जो सदैव हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे में राहुल गांधी के द्वारा की गई टिप्पणी हम सभी भारतीयों को शर्मसार करती है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मोती नगर अलवर में देव संस्कृत
विश्वविद्यालय हरिद्वार के तत्वाधान में कोटा राजस्थान में आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के महाविद्यालय स्तर के तृतीय चरण में राजस्थान में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कुमारी शीतल शर्मा और पवन कुमार नरूका को उन्हीं के संस्थान में गायत्री परिवार के भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जिला अलवर के प्रभारी राधा रमन विजय, युवा संगठन दिया के अध्यक्ष गगन शर्मा, विजय कुमार गुप्ता ने सम्मान किया। यह परीक्षा हर वर्ष आयोजित की जाती है, 3 चरणों में संपन्न होती है। इन विद्यार्थियों को गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा द्वारा रचित साहित्य भेंट किया गया। श्री राधा रमन विजय द्वारा विद्यार्थियों को संयमित जीवन जीने के लिए संकल्पित किया गया। ITI के वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर संजीव भार्गव द्वारा भी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट जीवन बनाने के लिए प्रेरित किया गया। अंत में प्रिंसिपल अजीत कुमार मीणा ने सबका आभार व्यक्त किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलवर पहुंचे। उनके दांतों में हल्की सी परेशानी होने के कारण अलवर शहर के एक निजी अस्पताल में उन्हें दांतों की क्लीनिंग के लिए पहुंचे, जहां करीब 30 मिनट रुके। यहां डॉक्टर प्रेरणा धरेजा ने उनके दांतों की क्लीनिंग की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मालाखेड़ा में आयोजित सभा में जो सुझाव दिया वह अच्छा सुझाव है। उन्होंने कहा कि हर विधायक को मंत्री को पब्लिक के सामने जाना चाहिए और वह भी पब्लिक के बीच जाएंगे। यहाँ राहुल गांधी ने सुझाव दिया था कि कैबिनेट के हर मंत्री महीने में एक दिन 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करे और आमजन की बातें सुने और उनका समाधान करे। इस पर उन्होंने कहा कि उनका राहुल गांधी का सुझाव अच्छा है और वह बात दिल की जुबान पर लेकर आते हैं और पब्लिक के सामने रखते हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह इंदिरा रसोई के अंदर कई बार मैं खाना खाने गया हूं, इसी तरह विधायक को सरपंच को जाना चाहिए और वहां की क्वालिटी देखनी चाहिए। अगर यह नेता ऐसे दौरे करेंगे तो निश्चित रूप से वहां की क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से काफी लोग जुड़ रहे हैं और यात्रा को काफी सपोर्ट मिल रहा है। राहुल गांधी का जो संदेश है उसे आमजन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। रोजगारी और स्वास्थ्य को लेकर भी राजस्थान में काफी काम हुआ है। इसके बाद वह आमजन से मिले और जो फैमिली वहां से निकल रही थी उनके बच्चों के साथ भी उन्होंने फोटो खिंचवाई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन यात्रा शुरू होने से पहले अलवर शहर में लोगों के अंदर काफी उत्साह नजर आया। जगह जगह स्वागत द्वार और पूरे शहर को सजाया गया। राहुल का स्वागत किया गया। कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो कहीं महिला कांग्रेस द्वारा भारी संख्या में महिलाएं राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाती हुई नजर आई। वहीं नकली सर्किल पर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की टी-शर्ट वितरण की गई। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। राहुल गांधी की यात्रा निकलने से पहले पुलिस प्रशासन द्वारा कटी घाटी से लेकर भगत सिंह चौराहा और हनुमान चौराहे से रामगढ़ और नौगांवा बॉर्डर तक रूट डाइवर्ट कर वाहनों को निकालने का काम किया गया। इसके अलावा पुलिस के आला अधिकारियों ने यात्रा शुरू होने से पहले रास्ते का अवलोकन किया। राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने से पहले युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। युवा हाथों में कांग्रेस के झंडे लेकर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सड़क पर दिखे। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कई जगह शहर में स्वागत के लिए मंच बनाए गए, लेकिन वह खाली ही नजर आए। राहुल गांधी यात्रा से पहले शहर अलवर की सड़कों पर युवा, महिला, बुजुर्ग राहुल गांधी को देखने के लिए सड़कों पर खड़े हुए थे और उनके आने का इंतजार करते हुए नजर आए। नेक कमाई समूह द्वारा मोती डूंगरी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छोटे छोटे बच्चे सज धज कर मोती डूंगरी पर खड़े हुए थे और देशभक्ति गीत पर बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दे रहे थे। ट्रैफिक डाइवर्ट करने से शहर में वाहनों को लेकर जाम के हालात नजर आए। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। जिला चिकित्सालय में संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति के अध्यक्ष अरविंद सारवान के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया, जिसमें समिति सचिव यश जोशी ने बताया कि वार्ड लेडी अंकिता अरोड़ा एवं लक्ष्मी नरूका ने बगड़ तिराहे पर राहुल गांधी को स्वयं के हाथों से ज्ञापन सौंपने में सफल रही, जिस पर उन्हें आश्वासन दिया गया। राजस्थान सरकार उनकी वाजिब मांगों को पूरा करेगी। चिकित्सा विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, एम्बुलेंस ड्राइवर कर्मचारियों को प्लेसमेंट एजेंसी से मुक्त कर सीधे विभाग द्वारा राजस्थान कंट्रोल सर्विस रूल्स 2022 के माध्यम से संविदा पर स्वीकृति कर नियमित करने एवं कार्मिकों के वेतन वृद्धि किया जाए, जिसमें ठेकेदारों के शोषण से बचा जा सके। अंत में वर्तमान सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में संविदा कर्मचारियों की सूचना मांगी जा रही है तथा कुछ विभागों में प्लेसमेंट ठेके के माध्यम से लगे हुए कर्मचारियों की सूचना चली गई है, जिसमें हमारे साथ भेदभाव, अन्याय, शोषित महसूस कर रहे हैं, जिसमें सभी चिकित्सा के ठेके एवं प्लेसमेंट कार्मिक मौजूद रहे।
खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी में बीते दिन यातायात सलाहकार एवं सड़क सुरक्षा जन सेवा समिति के कार्यालय का उद्घाटन भिवाड़ी के अरावली विहार सेक्टर 4 में किया गया। समिति के अध्यक्ष सतवीर दाइमा ने बताया कि कार्यक्रम अध्यक्षा परिवहन विभाग के निरीक्षक महेंद्र कौशिक, सीआईडी पुलिस निरीक्षक प्रीति राठौर ने की। कार्यक्रम के दौरान भिवाड़ी मनसा चौक पर करीब 100 वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। वहीं कार्यक्रम के दौरान चालकों को 50 प्राथमिक चिकित्सा किट भी दी गई और 50 साइकिल चालकों को रिफ्लेक्टर जैकेट दी गई। कार्यक्रम में समिति उपाध्यक्ष शमसुद्दीन, मुरारी दाइमा, सुभाष शर्मा, लाखन सिंह राठौड़, मनीष दाइमा, राधेश्याम चावड़ा, मुकुट बिहारी लाल, दीपक, दया यादव, विनोद यादव, अनिल शर्मा, मनीष खंडेलवाल, हनुमान यादव, अजय, विजयपाल, अनिल तंवर इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। सामाजिक सरोकार के तहत एसआरएफ फाउंडेशन की तरफ से हिंगला की धाणी आंगनवाड़ी में 10 गांवों की 18 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 दिवसीय शैक्षणिक प्रशिक्षण दिया गया एवं पाठ्य सामग्री वितरित की गई। फाउंडेशन के कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रतिदिन केंद्र पर जाकर आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर्स को नई नई गतिविधियों से अवगत कराया जाता है, जिससे बच्चे खेल खेल में पढ़ाई कर सके। साथ ही गाँव में जाकर बच्चों के माता पिता को समझाइश कर छोटे बच्चों को सेंटर पर भेजने के लिए तैयार
किया जाता है। हिंगला की थानी आंगनबाड़ी केंद्र पर 10 गांव की 18 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक बैच में 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर दिया गया। शैक्षणिक प्रशिक्षण आरती एवं मनोज कुमारी ने दिया। इसमें भाषा का ज्ञान तथा स्टोरी टेलिंग का अर्जी एजुकेशन में इंपॉर्टेंस बताया। बच्चों के लिए कहानियों की 33 प्रकार की पुस्तकें भी वितरित की गई। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हैंडबुक तथा बच्चों के लिए 30 अभ्यास पुस्तिका और फ्लैश कार्ड एवं TLM 33 कहानी की पुस्तकें आदि सामान पहले ही वितरित किया जा चुका है। आवश्यकतानुसार स्टेशनरी भी उपलब्ध कराई जाती है। टपुकड़ा कस्बे के बाईपास स्थित कौशिक अस्पताल पर ब्राह्मण समाज टपुकड़ा ने परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का जोरदार स्वागत किया। ब्राह्मण समाज टपुकड़ा के अध्यक्ष डॉक्टर राम अवतार कौशिक, सौरभ शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, संत राम शर्मा, राजवीर, लक्ष्मण शर्मा सहित समाज के अनेकों गणमान्यों ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा के अध्यक्ष ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी के समीप परशुराम कुंड पर भगवान परशुराम की 51 फुट की प्रतिमा की स्थापना विप्र फाउंडेशन द्वारा की जा रही है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसी का संदेश जन जन तक पहुँचाना इस यात्रा का उद्देश्य है। ये जो परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा है वो तमिलनाडु के काचीमठ जो आदि गुरु शंकराचार्य जी का पीठ है वहाँ से प्रारंभ हुई है 9 नवंबर को। आज भिवाड़ी के रास्ते ये अलवर में प्रवेश किए। अब हम टपुकड़ा में हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो परशुराम कुंड का निर्माण जो भारत सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रसाद योजना के द्वारा करवाया जा रहा है, उसका जो मूर्ति की स्थापना है वो विप्र फाउंडेशन के द्वारा की जा रही है। उसका जो अनावरण कार्यक्रम होगा उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उसका अनावरण करेंगे। तो उनका उस वहाँ अरुणाचल प्रदेश आने के लिए जितने भी सर्व समाज के लोग हैं उनको पीले चावल और परशुराम जी का जो समरसता मूलक संदेश है कि भगवान सबके हैं, इस संदेश को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से ये परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा भारतवर्ष में सभी राज्यों में निकाली जा रही है। ये मूर्ति की स्थापना कहाँ पर होगी? ये अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी है, वहाँ पर परशुराम कुंड है। उसके परशुराम कुंड पे वहाँ 51 फीट की मूर्ति की स्थापना विप्र फाउंडेशन द्वारा की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी के किनारे बन रहे भगवान परशुराम के तीर्थ धाम के निमित्त पूरे भारतवर्ष में चल रही भारत अमृत कुंड आमंत्रण यात्रा मंगलवार सुबह भिवाड़ी पहुंची। यात्रा ने सुबह 10 बजे हरियाणा के धारूहेड़ा से अलवर बाईपास होती हुई भिवाड़ी में प्रवेश किया। अलवर बाईपास पर यात्रा के स्वागत के लिए भव्य स्वागत द्वार बनाया गया था, जिस पर यात्रा के साथ चल रहे सभी लोगों का भिवाड़ी विप्र फाउंडेशन सहित भिवाड़ी की सभी विप्र संस्थाओं ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। यात्रा में लोग डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए चल रहे थे। यात्रा भिवाड़ी मोड़ होते हुए नीलम चौक से UIT फेज 3 थाने के सामने से होती हुई अग्रवाल धर्मशाला, परशुराम चौक से मनसा चौक पर पहुंची, जहां पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कलश लेकर यात्रा में शामिल हुई। यह कलश यात्रा मनसा चौक से चलकर अरावली विहार के ग्राउंड में धर्म सभा के रूप में परिवर्तित की गई। धर्म सभा में भारद्वाज आश्रम शामली उत्तर प्रदेश के महंत दंडी स्वामी ललित नंद का संबोधन रहा। महंत स्वामी ललित नंद ने भगवान परशुराम की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए तीर्थ यात्रा के उद्देश्य और संकल्प से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भगवान परशुराम के प्रति अन्य समाजों में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, विप्र समाज को मिलकर उसे दूर करना है और सर्व समाज को साथ लेकर चलना है। जिस प्रकार से भगवान परशुराम ने अपने दृढ़ संकल्प और संस्कारों से दुष्ट और सत्ता के विरोधी राक्षसों का संहार किया था, उसी दृढ़ संकल्प और संस्कारों से हमें समाज में फैली बुराइयों को खत्म करना है। धर्म सभा में शामिल हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामलाल शर्मा ने कहा कि लोहित नदी के किनारे पर यह सनातन धर्म प्रेमियों का 5वां धाम विकसित किया जा रहा है। इसमें हर व्यक्ति को तन, मन और धन से अपना सहयोग देना है और हर परिवार को साल में एक बार इस धाम पर जाने का संकल्प लेना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों में संस्कार पैदा हो सके और हमारे इष्ट देव भगवान परशुराम के विषय में जान सके। कार्यक्रम में सभी संतों के साथ साथ यात्रा में चल रहे सभी मित्रों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। यात्रा ने दोपहर 1 बजे भिवाड़ी से प्रस्थान किया। इस दौरान यात्रा का टपुकड़ा, तिजारा, किशनगढ़, खैरतल के विप्र समाज की तरफ से भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। इस दौरान विप्र फाउंडेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हरिराम शर्मा, जिला अध्यक्ष भूदेव शर्मा, भिवाड़ी मंडल अध्यक्ष मोहन स्वरूप शर्मा, विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय अत्री, महासचिव अशोक कौशिक, विप्र विकास संस्थान महिला मंडल अध्यक्ष कंचन तिवारी, भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष चित्रा शर्मा,
इंदु त्यागी, सोमदत्त शर्मा, संजय शर्मा, किशन चंद्र शर्मा, दिनेश शर्मा, सुनील भारद्वाज, देवेंद्र कौशिक, कुलदीप भारद्वाज, LN शर्मा, भाजपा जिला उत्तर के उपाध्यक्ष हर्ष यादव, अमित नाहाटा पार्षद, देवेंद्र यादव पूर्व पार्षद सहित बड़ी संख्या में विप्र समाज व सर्व समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज ये परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा जो कि पिछले 8 नवंबर को काची मठ से शुरू हुई थी और 7 राज्यों से होती हुई भिवाड़ी में प्रवेश किया था अलवर के लिए, और ये यात्रा 2 दिवस से अलवर की यात्रा है। उसके बाद में भरतपुर 8 जनवरी को जयपुर में समापन है। इस यात्रा का उद्देश्य सभी सनातनियों को परशुराम कुंड में आमंत्रित करना गया, यानी सभी सनातनियों को न्योता देना गया है कि एक बार परशुराम जी धाम अवश्य आइए। तो वहाँ किस तरह का आयोजन किया जा रहा है जो ये आमंत्रण यात्रा चल रही है? तो भगवान परशुराम जी की 51 फुट की प्रतिमा वहाँ पे लग रही है लोहाती तटी नदी के तट पर, जो कि परशुराम जी की तपोभूमि है। वहाँ पे कितने लोग यहाँ आज इस कार्यक्रम में स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और किस तरह का कार्यक्रम रहा? लगभग 1000 आदमी यहाँ पे एकत्रित हुएंगे और भव्य और दिव्य कार्यक्रम था। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।